नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुणीक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्कञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धराम् शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामराम् कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि इवामिव गतिर्मम। सकृन्मात् प्रपन्नोऽय तवास्मि विपदे धते साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रहा वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय।
देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रजरानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज हम लोग श्री भक्तमाल में भक्तिमती माता सबरी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग माता सबरी के जन्म के बारे में श्रवण किए थे कि उनका जन्म कैसे हुआ, पूर्व जन्म में वो क्या थी, और प्रियादास जी अपने कवित्व में माता सबरी के चरित्र के बारे में भी वर्णन किए हैं कि वो किस प्रकार से संतों की सेवा करती थी। तो पूर्व में हम लोग श्रवण किए थे कि वो कैसे सेवा करती हैं संतों की। जैसे प्रियदास जी अपने कवित्व में कहते हैं, वन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरी न बोझ धरी आवे मन लाई है। नहाई बेको मग झारी कंकर बिनी डारी, वेगी उठी जाई निकु देती न लखाई है। उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो हियो सोच को बड़ो सुखदाई है। प्रियदास जी यहाँ पे उनकी सेवा के बारे में वर्णन करते हैं कि वो कैसे संतों की सेवा करती थी, और उनके पूर्व जन्म की कथा भी हम श्रवण किए कि पूर्व जन्म में वो क्या थी। तो इसमें 3 प्रसंग हम लोग श्रवण किए थे उनके पूर्व जन्म का। एक तो लक्ष्मी जी ही सबरी के रूप में आई, ये भी प्रसंग श्रवण किए थे। उसके बाद तो ये 3 जो प्रसंग है ये कोई मिथ्या नहीं है, ये तीनों प्रसंग सत्य है। कल्प के भेद के अनुसार ये सब घटनाएं कथा है। और सबरी जी का एक प्रसंग ये भी आया था कि पूर्व जन्म में रानी थी, बहुत सौंदर्य रूपवती थी, जिसके कारण, और राजघराने में रहती थी, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से जो है संतों की सेवा नहीं कर पाती थी, भजन नहीं कर पाती थी, सत्संग नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वो त्रिवेणी नदी में अपने आप को समाहित करके और उनसे प्रार्थना किया कि अगला जन्म मेरा किसी नीच कुल में हो, और मेरा चेहरा जो कुरूप हो, और मैं संतों की सेवा कर सकूं। उसके अलावा एक और चरित्र था जिसमें एक ब्राह्मण दंपति जो वन में निवास कर रहे थे, और वो ब्राह्मण जो है अपने दंपति को ही जब वो किसी पर पुरुष से समागम कर ली थी, जिसके कारण वो श्राप दिए कि तुम जो हो नीच कुल में जन्म लो, सबर जाति में जन्म लो। तो वहीं फिर सबरी बनी, और जब सबरी जब
सबर जाति में जब इनका जन्म हुआ, इनका कोई वास्तविक नाम नहीं है, ये तो एक जाति विशेष संज्ञा है, सबर जाति है, जिसके कारण लोग उनको सबरी सबरी कहते हैं। तो जब वो सबर जाति में उत्पन्न हुई थी और जब उनकी शादी होने जा रही थी, तो देखे कि उनके शादी में जो है, जब वो सबर जाति में जंगल में ही जो सबर जाति के लोग रहते थे, वहां जब उनका जन्म हुआ था और जब उनकी शादी होने को जा रही थी, तो उनकी जो बाराती आने वाले थे, उनके स्वागत के लिए बहुत सारे पशुओं को बांध करके रखा गया था, ताकि सबको काट करके इसके मांस को जो है उन बारातियों की स्वागत में लगाया जाएगा। तो सबरी माता जब ये देखती हैं निरीह प्राणी को, तो कहती हैं कि एक ऐसा विवाह जिससे इतने पशुओं की हत्या हो, तो उसी रात में जो है वो उन सभी पशुओं को खोल देती हैं और स्वयं भी जो है घर से वहां से जो है निकल जाती हैं और जंगल में अन्यत्र चली जाती हैं। और अन्यत्र जाने के बाद तब फिर जो है वो संतों की सेवा करती हैं। कैसे? वो तो सोच रही है कि मैं तो नीच कुल से हूँ, सबर जाति से हूँ, डायरेक्ट यदि किसी संत महापुरुषों की सेवा करने जाती हूँ तो मेरी सेवा स्वीकार नहीं करती। तो करती क्या है, तो रजनी की शेष ऋषि, अभी रात्रि शेष ही रहती थी, तभी तक संतों के लिए जो है वो लकड़ी चुन करके और ला करके उनके आश्रम के पास रख देती थी। ऋषि जिस मार्ग से स्नान करने के लिए सरोवर पर जाते थे, उस मार्ग को साफ करती थी। कांटे कंकड़ जो भी रास्ते में थे उन सबको हटाती थी और अपने आप को छुपाती थी, प्रकट में नहीं करती थी, ताकि कोई जान गया कि ये नीच कुल से है तो कहीं कोई सेवा न ले। और ऐसे ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। तो इतना प्रसंग को जो है हम लोग श्रवण किए थे। अब आगे जो है अब आगे जो कह रहे हैं प्रियादास जी अपने कवित्व में, क्या कहते हैं? बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे करे नीत चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है। बैठे निसी चौकी देते शिष्य सब सावधान, आए गई गही लई कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। प्रियदास जी कहते हैं, जब वो छुप करके ही अप्रकट रूप से संतों की सेवा कर रही हैं, तो संत समझते हैं कि ये सब सेवाएं कौन कर रहा है। संत आपस में समझ रहे हैं कि कोई ऐसे संत हैं बहुत परोपकारी हैं, जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं सेवा कर रहा। देखिए सेवक सेवा का भाव देखिए कितना उनकी सेवा की भावना है संतों की। ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम मैं सेवा कर रही हूँ, छुप करके सेवा कर रही हूँ। तो संत सोच रहे हैं कि भाई कौन ऐसे महापुरुष हैं, कौन ऐसे भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं, सभी संतों के लिए लकड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, मार्ग को बुहारी कर लगा रहे हैं ताकि कंकर कांट आदि न पैर में गड़े। ये सब कौन कर रहा है? तब उन्हें ऋषि समूह में एक मतंग
नाम के ऋषि थे, मतंग मुनि। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। बड़े ही असंग वे। असंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कुसंगों से वंचित थे। उनके अंदर कोई भी कुसंग नहीं था, कोई दोष नहीं था। तो वही करे बड़े ही असंग, बड़े ही असंग। वे मतंग रस रंग भरे। वो मतंग मुनि जो हैं, उन्हें ऋषियों के समूह में, तो मतंग मुनि असंग हैं, अर्थात संगति का जो दोष रहता है, गलत संगति का, उससे अछूते हैं। उनके अंदर कोई दोष नहीं है। और वे मतंग मुनि परम रस में, रस के रंग में, अर्थात परम आनंद के, आनंद रूपी रस में जो है, हमेशा भक्ति रूपी रस में जो है हमेशा पगे रहते हैं। तो जब वो मतंग मुनि देखते हैं कि ये कौन ऐसे महापुरुष हैं, महानुभाव हैं, जो चुपके से सेवा करके चले जाते हैं, दिखते नहीं, रात्रि में ही सभी संतों के लिए लकड़ी इकट्ठा कर देते हैं और मार्ग में बुहारी लगाते हैं, ताकि कोई ताकि किसी संत के पैर में जो है कंकर कांट आदि जो है न गड़े। तो ये देख करके इनके मन में जिज्ञासा होती है मतंग मुनि को कि कहीं इस तपोवन में कोई चोर तो नहीं आ गया है, जो नित्य चोरी से सेवा करता है। और चोर का मतलब इनके मन में नहीं कि कोई चोर आ गया जो सामान चुराने वाला, नहीं। देखिए, जो वास्तव में सच्चे हृदय से जो भक्त हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे। क्योंकि अगर किसी भक्त की, संत की यदि कोई सेवा करता है, तो फिर उसके जो सुकृत है वो उसको लाभ हो जाता है। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सेवा कोई दूसरा करे। जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो स्वयं दास हैं, सेवा हम करें, हम अपनी सेवा किसी से न करें। ये भाव है मतंग मुनि के मन में। मतंग मुनि ये सोचते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हम लोगों की सेवा करके हमारे जो सुकृत हैं, हमारे जो पुण्य है भक्ति के, उसको कौन चुरा रहा है। ये नहीं कि इनके मन में ये नहीं कि कोई चोर डकैत, नहीं, इनके मन में ये है कि कौन ऐसे महानुभाव है जो हमारे सुकृत को, हमारे भक्ति रूपी भक्ति को चुरा रहा है सेवा करके। जो चुपचाप आकर के सेवा कर लेता है और मालूम नहीं चलता है। तो फिर वो कहते हैं अन्य शिष्य से और ऋषियों से कि करे नित्य चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वा की मन भर माए। कहते हैं कि उसे एक दिन पकड़ो, उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। कहते हैं कि उसे पकड़ो भाई, कौन ऐसे चोर हैं जो हम लोगों के पुण्य को, हमारे सुकृत को, हमारी भक्ति को चुरा रहा है, अर्थात चुपचाप आ रहा है, सेवा करके चला जा रहा है। तो ये लोग आपस में विचार करते हैं कि कौन ऐसे महानुभाव हैं, उस प्रेमी के जो है हम दर्शन करें। क्योंकि इतना प्रेम हो गया है उनसे कि अब मन जो है हमेशा चंचल रहा है उसके दर्शन के लिए, उसका दर्शन करें। तो मतंग मुनि के आज्ञा पाकर जो शिष्य हैं वो सावधानी से पहरा देने लगते हैं कि भाई कौन है जो ये सब सेवा करके चला जा रहा है, मालूम नहीं चल रहा है। तो जैसे ही माता सबरी जब पहरा दे रहे हैं उनके शिष्य, तो जैसे ही अभी रात्रि के शेष बचे हुए हैं, अभी ब्रह्म बेला
हुई नहीं हुई है, ब्रह्म बेला से अभी कम ही है, अभी रात्रि ही है। तो जब वो पहरा दे रहे थे तभी तक माता सबरी जो है अपने माथे पे लकड़ियों का बोझ रख के और उस आश्रम के पास आई, और जैसे ही लकड़ी का बोझ रखी तभी तक उन मतंग मुनि के जो शिष्य पहरा दे रहे थे कि कौन ऐसे महानुभाव हैं कि जो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, रात्रि में ही लकड़ी की व्यवस्था कर दे रहे हैं और मार्ग में बुहारी लगा रहे हैं, आदि आदि सेवाएं, कौन ऐसे महापुरुष हैं, कौन ऐसे महानुभाव प्रेमी हैं। तो जैसे ही माता सबरी जब अपने माथे पे लकड़ी का बोझ लेकर के आती हैं और उस आश्रम के पास में जैसे ही रखती हैं, तो मतंग मुनि के जो शिष्य हैं वो उनको देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तब वो माता सबरी जो है भय और संकोच वश कांपने लगी और पैरों पर गिर गई। वही कहते हैं, बैठे निसी चौकी देते शिव शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई कांपे तनु नायक। वो पैरों में गिर गई। उनको इसलिए भय हुआ कि मैं नीच कुल से हूं, तो मेरी सेवा को कहीं ये अस्वीकार न कर दें, कहीं इनको खराब न लग जाए, कहीं ये कुछ हमें कहे नहीं, दंड आदि न दें, इसलिए इनको भय हो रहा है कि कहीं ऋषि जो है कोप न करे, क्रोध न करे। लेकिन माता सबरी को देखते ही मतंग मुनि के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जब मतंग मुनि माता सबरी को देखते हैं तो उनके आंख से जो आंसू की धारा बहने लगती है। सबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिली। मतंग मुनि को ऐसा लग रहा है कि कोई दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। वो ये देख रहे हैं कि कितने प्रेमी भक्त हैं कि अपनी सेवा को छिपा रही हैं, बता नहीं रहे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए लकड़ी ले आती हूँ, मार्ग में बुहारी लगाती हूँ। तो देख देख करके माता सबरी को मतंग मुनि के आंखों से जो है अश्रु धारा प्रवाहित होने लगते हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी निधि संपत्ति प्राप्त हो गई है, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ जो प्रियादास जी कह रहे हैं, बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भरे। तो जो कहते हैं कि बड़े ही असंग, अर्थात कहने का भाव ये है कि संग जो है, गलत संग, संग ही समस्त अनर्थों का जड़ है। जैसे कहा गया है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता जी में कहा गया है कि संगात संजायते कामः। संगात संग से, आसक्ति से, संगात का तात्पर्य यहाँ पे है आसक्ति। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। किसी स्त्री में आसक्त हो गए या किसी भी चीज से आसक्त हो गए, तो आसक्त हो गए तो फिर कामना उत्पन्न, इच्छा उत्पन्न होगी, और कामात क्रोधो भी जायते, और कामना की जब पूर्ति नहीं होगी, कामना में विघ्न उत्पन्न होंगे तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधाद भवति सम्मोह, और क्रोध होने से सम्मोह, अर्थात व्यक्ति जो है
अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह सम्मोहित होने से अर्थात मति विमूढ़ जो हो जाते हैं क्रोध के कारण, आदमी को कुछ सूझबूझ नहीं रहता है कि हम क्या करें, क्रोध में कुछ भी कर डालता है, बाद में उसको रहता है अरे ये तो हम बहुत गलत किए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसमें मूढ़ आदमी हो जाता है। तो ही कह रहे हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध से जो है अविवेक उत्पन्न होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ही कह रहे हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब अविवेक उत्पन्न हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, तो स्मृति जो है हमारी ओर नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, आदमी सोच नहीं पाता है कि हम क्या करें क्या नहीं। और स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, जब स्मृति ही नहीं रहेगी तो बुद्धि क्या काम करेगी। और बुद्धि स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से पुरुष जो है अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, अर्थात जो श्रेय साधन है, जो श्रेष्ठ साधन है, उससे वो गिर जाता है। इसीलिए कहा गया है संगः सर्वात्मना त्याज्य, संग जो है सभी के लिए जो है त्याज्य है। अब संग का मतलब ये नहीं कि अब संतों का संग ही न करें, महापुरुषों का संग न करें। संग का तात्पर्य यहाँ पे ये है आसक्ति, किसी भी वस्तु आदि में जो भी चीजें हैं, किसी में आसक्ति न उत्पन्न करें, जो भी सांसारिक चीजें हैं उनमें आसक्ति उत्पन्न न करें, और कुसंग से बचें, कुसंग को त्याग दें, और संसार में किसी भी वस्तु से जो है आसक्ति न रखें। ये कहा गया है संगः सर्वात्मना त्याज्य। तो मतंग मुनि जो है वो असंग है, अर्थात उनकी आसक्ति किसी भी चीज में नहीं, किसी भी प्राणी में किसी भी चीज से उनकी आसक्ति ही नहीं, आसक्ति से रहित है। और आसक्ति करें तो कहाँ, भगवान के स्वरूप में, कि ताकि उनके स्वरूप से हमारी नजर ना हटे, इतने आसक्त हो जाएं उनके शरीर में, उनके रूप में, कि कहने में क्या, आसक्ति उनमें रखें, संतों के चरणों में आसक्ति रखें। तो मतंग मुनि जो हैं ऐसे असंग हैं। अब जो प्रियादास जी अपने कवित्व में कहें कि बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भले, कि मतंग मुनि जो है रस से, भक्ति रूपी रस से जो है वो पगे हुए हैं, छगे हुए हैं। तो असंग क्यों है, तो कहते हैं रस रंग, वो असंग इसीलिए है, अर्थात उनमें आसक्ति या अर्थात कुसंग का प्रभाव आदि जो भी दोष, ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि वो रस रंग भरे, अर्थात रस स्वरूप जो परमात्मा है उनके जो रंग अर्थात जो अनुराग है उससे वो भरे थे, पगे थे, इसलिए वो जो है असंग है। रसो वैसह, रसो वैसह, रसो हेवा यम लब्ध्वा नंदी भवती, कहते हैं कि
रस क्या है? तो कहते हैं रसो वैसा। रस जो है, रसस्य आस्वादने इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वो रस है। और रस किसके पास है? तो परमात्मा है। आनंदी भवती, वो परमात्मा जो है अनंत रसमय है। यह जीव इस अनंत रस को अनंत रस को हुए इस सिद्ध हुआ ही, यह जीव अनंत रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। क्योंकि जीव जो है वो तो सत स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं। आनंद स्वरूप यदि किंचित मात्र उसके पास जो आनंद आता है वो भगवान के ही आनंद से वो आनंदित होता है। तो ही कह रहे हैं जीव आनंद कब होगा? जब उस आनंद के सिंधु जो हैं परमात्मा, जब उनका संग करेगा तभी वो आनंद को भोग पाएगा। हम लोग संसार में जो आनंद देख सुख देखते हैं, आनंद नहीं। आनंद शब्द का पर्यायवाची तो कह सकते हैं अन्य अन्य बात को, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा नहीं कर सकते। क्योंकि सुख का उल्टा दुख आदि कह सकते हैं, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं कर सकते। और ये आनंद स्वरूप जो है परमात्मा है, इसीलिए उनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। तो उन्हीं के संग से, परमात्मा भगवान के ही संग से जीव को भी जो है किंचित मात्र आनंद की प्राप्ति होती है और फिर उसमें वो छका रहता है। तो कहते हैं कि भगवत स्वरूपानंद में छके रहने वाले ही असंग होते हैं। जो भगवान के जो स्वरूप है, भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, उनके आनंद में ही छके रहने वाले, जो उनके आनंद में ही निमग्न रहते हैं वे ही असंग हैं। अर्थात वैसे जीव को जो है, वैसे व्यक्ति को कहीं किसी में आसक्ति नहीं है, तो असंग है। जैसे कहा गया है, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस रस अनरस वह जाते सब सीठे। विनय पत्रिका में कहा गया है कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस, जो नवरस के बारे में जो बताया गया है, और सटरस, व्यंजन में जो सटरस है, और नौ रस अन्य और भी हैं, ये रस जो है अनरस हुए जाते सब सीखे, ये सब अनरस हो जाए। अर्थात इसमें कोई आनंद, कोई रस नहीं रहेगा। जो रस यदि राम में मिल जाएगा, साथ ही असंग होने पर ही रस रंग चढ़ता है। जब तक जीव असंग नहीं होगा, अर्थात आसक्ति रहित नहीं होगा, कुसंग रहित नहीं होगा, तब तक वो इस रसरंग को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कहा गया, मन मतंग को वश करे जगते रहे असंग, तिन ही पे आछो चढ़े हरि रति रस को रंग। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी का। कहते हैं कि आप असंगता की सीमा होकर भी ऐसे रसरंग भरे थे कि श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत और रास पंचाध्यायी आदि प्रसंगों को बड़े ही श्रृंगार भाव के साथ वर्णन किया है। कहते हैं आप असंगता की सीमा
सीमा होकर भी, मतलब आपके अंदर असंग है नहीं, और ऐसे रसरंग भरे थे, मतलब आप ऐसे भगवान के प्रेम रूपी आनंद में ऐसे डूबे हुए थे कि आपने श्रीमद् भागवत जी में जो वेणु गीत और रास पंचाध्यायी आदि जो प्रसंग आप कहे हैं, वे बड़े ही श्रृंगार भाव के साथ वर्णन किए। अतः यह शंका नहीं करनी चाहिए कि असंग जो है रसरंग भरे कैसे हो सकते हैं, और जो असंग तथा रसरंग भरा है वही मतंग हो सकता है। जो असंग है अर्थात जो आसक्ति रहित है, जिसकी किसी में आसक्ति नहीं है, वही रसरंग हो सकता है, वही मतंग हो सकता है। अर्थात वही भगवान के आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उनके साथ आनंद का उपभोग कर सकता है। अर्थात उसके अंग अंग में प्रेमोन्मत्तता होती है, वो हमेशा प्रेम में ही उन्मत्त रहता है। तो फिर अब यहाँ प्रियदास जी जो अपने कवित्व में कहे हैं कि देखी भोज बोझ कहियो कौन चोर आए। जब वो देखते हैं कि भाई कौन चोर यहाँ पे आया है, जब लकड़ी का बोझ देखते हैं तो कहते हैं कि कौन चोर यहाँ आया है। तो इस पर कहते हैं संतों की बड़ी विचित्र रीति होती है, सबरी करती है सेवा, देती है सुख, और उसे कहते हैं चोर। यहाँ कह रहे हैं चोर, कौन चोर आए। इसीलिए नाभा जी कहने कहा नहीं पाऊं भक्ति दाव को। देखिए अब संत मतंग मुनि जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई कौन चोर यहाँ आया है। अब कोई सुनेगा तो कह रहे बताओ माता सबरी जो इतनी सेवा कर रही हैं, और ये ऋषि कैसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कौन चोर आया है। कह रहे कुछ चुरा नहीं रही है और ये कहने चोर। इसीलिए भैया संत की भक्तों की लीला तो वही जान सकते हैं और ठाकुर भी जान सकते हैं। इसीलिए जब अग्रदेवाचार्य जी जब नाभादास जी को कहें कि तुम भक्तों के चरित्र की रचना करो, तो कहते हैं कि नहीं पाऊं भक्ति दाव को। भक्तों की भक्ति को मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इनकी लीला जो है अद्भुत है। भगवान की लीला तो कुछ समझ में भी आती है, कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कौन भक्त कैसा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ चोर कहने के दो भाव हैं। एक सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भजन रूपी पूंजी को हड़प लेता है। यदि कोई व्यक्ति है, यदि किसी संत की भक्त की वो सेवा करता है, तो उसकी जो भक्ति रूपी जो धन है उसको वो हड़पता है, अर्थात उसको प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महापुरुष की सेवा करते हैं तो उन महापुरुष के सुकृत को जो है वो प्राप्त करता है, उन महापुरुष के सुकृत को लेता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कभी किसी से सेवा नहीं लेते। क्यों कि अगर वो किसी से सेवा लेंगे, अगर वो कोई व्यक्ति उन भक्त की सेवा करते हैं तो उनके जो सुकृत हैं उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि सेवा करने वाला जो है वो भजन रूपी जो धन है, पूंजी है, उसको हड़प लेता है। तथा एक भाव यह भी कि नित्य प्रति की सेवा से वंचित हो जाना भी सेवा धन का चोरी चल जाना है। जो नित्य प्रति की सेवा से, अब किसी की कोई सेवा है रोज की, हमें ये करना है, लेकिन यदि वो नहीं कर पाया, वंचित हो गया उस सेवा से, तो सेवा धन का चोरी, अर्थात उसकी जो सेवा रूपी जो धन है उसकी चोरी हो गई। अर्थात जो मतंग मुनि ऋषि आदि जो सेवा करते थे वो सेवा तो अब वो लोग कर नहीं रहे हैं,
तो इसीलिए उनकी अब सेवा की चोरी हो गई, ये भाव देते हैं। इसीलिए कहते हैं कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराई, उसकी निष्काम सेवा ने मन को चुरा लिया है। और दूसरा भाव ये देते हैं कि माता सबरी की जो निष्काम जो सेवा है, उनकी कोई कामना नहीं है, तो संतों की जो सेवा कर रहे हैं तो उनसे कोई कामना नहीं है, निष्काम रूप से सेवा कर रहे हैं। तो उनकी जो निष्काम सेवा जो है उन संतों के मन को चुरा लिया है। इसीलिए कहते हैं कि कौन चोर आयो है, बिना पाए प्रीतिवा के मन भर माए। अब उसको देखे बिना मन नहीं लगता है, मन चंचल हो गया है, क्योंकि ऐसे निष्काम सेवक का तो दर्शन जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कौन चोर आए। तो कहते हैं फिर आगे गहे वाही एक दिन, जब एक दिन जब माता सबरी जब लकड़ी का बोझ रख करके जब उस आश्रम पर आती हैं, तो इसके दो भाव हैं कि उस चोर को एक दिन पकड़ो, और दूसरा भाव यह भी कि ऐसा चोर और ऐसी चोरी तो गहने योग्य अर्थात दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य, अपनान अपनाने योग्य, माने ऐसी चोरी जो है अपनाने योग्य। भाव यह है कि मनुष्य की कौन कहे, देवता मुनि भी बिना पाए कुछ देने वाले नहीं। जो देवता मुनि है वो भी बिना कुछ पाए कुछ देते नहीं है। देवता जो है उनको यदि हम पूजन न करें तो कुछ देते नहीं है। तो वही ये ऋषिगण सोच रहे हैं कि भाई कौन ऐसे व्यक्ति है जो हम लोग की सेवा कर रहा है, अर्थात हम लोग से कुछ ले रहा है तभी तो सेवा कर रहा है। तो इन लोग को लग रहा है कि वो क्या ले रहा है, क्या चुरा रहा है, ये भाव है। जैसे कहा गया है सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि देव न देत बिन पाए। सब स्वार्थी हैं, असुर सुर नर मुनि को न देत बिन पाए। उनको यदि कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं देते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब कोई स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। फिर यह बिना कुछ पाए ही क्यों और कैसे सेवा करता है। संतों के मतंग मुनि ऋषि आदि जो संत हैं उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई ये दुनिया जो स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के तो कोई किसी की सेवा कर नहीं सकता है। फिर ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना कुछ पाए सेवा करते हैं, निष्काम सेवा। हेतु रहित उपकार अर्थात उपकार ऐसी कर रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं है कि हाँ भैया तुम हमारे ऊपर कुछ उपकार कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे लिए उपकार कर रहे हैं, या हम इसलिए उपकार कर रहे हैं ताकि तुम भविष्य में मेरा उपकार करो, मेरी सेवा करो। नहीं, बिना हेतु रहित उपकार यह तो हरि और हरि सेवकों में ही संभव। जैसे कहा गया है हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो क्या स्वयं हरि ही है अथवा कोई हरि भक्त जो ऐसे निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। सिर पर लक्कड़ का गट्ठर, बगल में पतलों का बंडल, एक हाथ में बुहारू, यह है उस समय का सबरी का ध्यान। जब सबरी माता अपने माथे पे लकड़ी का बोझ, हाथ में पत्तल और बुहारी लेकर के आश्रम पे आते हैं मतंग मुनि के। जब श्री मतंग जी ने दर्शन किया भक्तिमती सबरी का तो प्रेम से विह्वल हुए। भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली सर। उनके नेत्र जो हैं प्रेम रूपी अश्रु जल से जो हैं उनके नेत्र बहने लगे और पुल कावली शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। धैर्य धर कर पूछे वो
पूछते हैं माता सबरी से कि आश्रम से तो तुझे कुछ मिलता नहीं, अन्यत्र से तुझे कुछ धन मिला है जो कि तुम इतनी सेवा करती हो। वो पूछते हैं कि आश्रम से तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं है क्योंकि ये चुपचाप से सेवा कर रही थी। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि अन्यत्र से तो तुझे कुछ धन मिला है जो कि तुम इतनी सेवा करती हो। ऋषि का दर्शन कर सबरी की भी आंखें सावन भादो बनी अश्रु बरसा रही थी। माता सबरी के नेत्र से भी आंसू की वर्षा हो रही है। फिर आगे प्रियदास जी कहते हैं, डिठी डिठी हु न सोही होत, मानी मन गोत छोत, परि जाए सोच सोत, कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट निके, केऊ कोटि विप्रताई या पैवारी डारिये। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी रोष सब की निपाति न्यारिये। सबरी सो कहियो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। मतंग मुनि जो है माता सबरी से कहते हैं, अब यहाँ प्रियदास जी उस भाव को व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, जब मतंग मुनि जब माता सबरी से पूछते हैं कि आश्रम से तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तो क्या कोई तुम्हें धन संपत्ति दिया है हम लोगों की सेवा करने के लिए। तो जब पूछते हैं तब माता सबरी के नेत्र से जो है अश्रु की धारा बहने लगती है, और मतंग मुनि के भी अश्रु नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है, शरीर पुलकायमान हो गया है। तब माता सबरी जो है अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर माता सबरी अपने शरीर और कुल सबर जाति में उत्पन्न हुई हैं, कुरूप चेहरा है उनका, अछूत मानकर अपने आप को माता सबरी जो है मतंग मुनि की दृष्टि के सामने नहीं हो रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर मतंग मुनि के मन में मतंग मुनि मन में विचारने लगे। मतंग मुनि मन में विचार रहे हैं, जब वो उनके सामने नहीं हो रही है तो मतंग मुनि अपने मन में विचारते हैं कि ये जो है अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रभाव में पड़ी, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग मुनि सोच रहे हैं कि ये जो है अपने आप को अपवित्र समझ रही है, अछूत समझ रही है, तो इसको जो है इस चिंता से कैसे निकाला जाए। तो मतंग मुनि भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। देखिए भक्ति की कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटन, कई कई कोटि विप्रताई यापे वारी डाली। माता सबरी की भक्ति के ऊपर जो है कई अनेक मतलब करोड़ों विप्रों के जो विप्रताई जो है अर्थात जो ब्राह्मणता है उसको न्यौछावर कर दो, फिर भी जो है इसकी बराबरी, इसकी भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। अर्थात माता सबरी जो अपने आप को अछूत समझ रही हैं तो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अछूत मत समझो, तुम्हारे ऊपर तो करोड़ों ब्राह्मणता जो है उसको न्यौछावर कर दिया जाए
क्योंकि तुम इतनी पवित्र हो, तुम भक्ति के प्रभाव से इतनी पवित्र हो गई। यहाँ पर देखिए कहा गया है भगवान की प्राप्ति के लिए न तो कोई उच्च कुल में जन्म लेना ही जरूरी नहीं है कि हम किसी उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे। सबरी कहाँ ब्राह्मण। तुलसीदास जी अपने एक पद में कहते हैं, सबरी ने कहा वेद पढ़ो, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबरी माता कहाँ वेद पढ़ी थी। गणिका नाम की जो वैश्या थी वो कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं की थी, फिर भी उसे जो है भगवान ने इतना प्रेम, इतनी भक्ति की कहने में। तो कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें विप्र कुल में जन्म लेना पड़े ये कोई जरूरी नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें खूब अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके लिए तो बस चाहे किसी भी कुल में क्यों न जन्म ले लें, यदि कोई चंडाल कुल में भी जन्म लेता है और वो भगवान के नाम भगवान की भक्ति करता है तो उसके ऊपर जो है वैसे व्यक्ति ऊपर कोटि करोड़ों ब्रह्मणता भी न्यौछावर कर दो तो भी उसकी भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान की भक्ति के अधिकारी सब हैं, वो चाहे स्त्री हो शूद्र हो कोई भी हो, सभी कोई भगवान की भक्ति के भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। यहाँ सबरी माता के बारे में क्या कह रहे हैं, कहाँ ये कह रहे हैं कि भैया तुम अछूत जाति से हो तो तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकती है। आज सभी जगह जातिवाद फैल रहा है, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि अरे मूल चीज क्या है, भगवान की भक्ति। रैदास जी जाति से चमार थे, आज किसी को चमार कहो तो हरिजन एक्ट लग जाएगा, भाई जेल चले जाओगे। लेकिन रैदास जी चमार जाति से हैं, लेकिन उनके पास जो है बड़े बड़े विप्र, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा राजा उनके पास जाते हैं उनके दर्शन के लिए। तो रैदास जी की तरफ भक्ति करें। तो इस देखिए मूलतः ये मूल बात यह है कि भगवान की भक्ति के लिए न तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे तभी भक्ति करेंगे, ना तो धनवान कि हम बहुत बड़े धनी व्यक्ति होंगे तभी हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। रावण इतना धनी कौन था भाई। न तो कोई ये कहे कि हम बहुत सुंदर होंगे तभी हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। कोई भी चीज भगवान की भक्ति, भगवान का नाम भजन ही उनकी प्राप्ति के एकमात्र आधार है। बाकी कोई न तो जन्म कर्म आदि जो भी चीजें हैं कि हम खूब धनी मनी रहे, खूब सुंदर रहे, खूब प्रतिष्ठित रहे, खूब मान सम्मान हो, खूब मशहूर हैं, ये कुछ नहीं हम। तो वही कह रहे हैं कि न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग मुनि ने सबरी को अपने आश्रम की एक पर्ण कुटी में रहने के लिए स्थान दे दिया और उनके कान में श्रवण में नाम दिए और उनके कान में जो है सीताराम मंत्र दिए। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ। माता सबरी का जो चरित्र है अत्यंत भक्तिमय चरित्र है। इनका चरित्र बहुत अद्भुत है। अभी देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। यह सुनकर जब मतंग मुनि माता सबरी को जब मंत्र दे दिया तो ये सुनकर, इसलिए कहा गया है कि
कि बड़े बड़े ऋषि ध्यानी भी भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अन्य जो ऋषि हैं उन लोगों को द्वेष हो रहा है कि भाई ये सोपच जाति से है अर्थात नीच कुल से है, फिर भी उसको राम नाम उसको मंत्र दे दिए। तो ये सुनकर जो तपोवन के जो दूसरे ऋषि थे उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग मुनि को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। लेकिन इससे मतंग मुनि को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वो आसक्त थे ही नहीं किसी में, अनासक्त रूप से असंग थी। वो तो हमेशा हमेशा भगवान की आनंद में ही छगे रहते थे, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, वरन प्रसन्नता हुई। बहुत दिनों के बाद जब मतंग मुनि की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने सबरी माता से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूं, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही राम जी का दर्शन प्राप्त करोगे। और फिर उसके बाद मतंग मुनि जो है अपने धाम को चले जाते हैं और माता सबरी वहीं पर रह करके और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब यहाँ पर भाव दे रहे हैं कि डीठी हूं न सोहित होत, डीठी हूं न सोही होत। कह रहे हैं कि सबरी की दृष्टि जो है मुनि के चरणों पर थी, मानो चरणों में आश्रय देने की मुख प्रार्थना कर रही है कि आप अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए। सोच सोच इस बात का कि मैं अब सेवा से वंचित हो जाऊंगी, ये अब हमारी सेवा नहीं स्वीकार कर, ये सब बातें सोच रही हैं। अब यह भक्ति के प्रताप को बता रहे हैं। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भगति हीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। किरात हुणान्ध्र पुलिंद पुलकसा आभिरकंका य। अब यहाँ भागवत जी का दे रहे हैं। किरात किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभिरकंका कंका यवना खसादय। यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कहते हैं कि रामचरितमानस में जो कहे हैं कि भगतिवंत अति नीच प्राणी, यदि भक्ति करने वाला नीच प्राणी भी क्यों न हो, अर्थात शूद्र कुल में ही जन्म लेने वाला, चंडाल में जन्म लेने वाला, सोपच आदि में ही जन्म लेने वाला क्यों न हो, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी, वो मेरे प्राण से प्रिय। भगतिहीन बिरंची किन हो, यदि स्वयं ब्रह्मा जी यदि भक्ति से हीन है तो फिर वो मुझे उतने प्रिय नहीं है। सब जीव हूं सम प्रिय मोहि सोई, वो सब जीवों के समान है ब्रह्मा जी। लेकिन जो भक्ति वाले हैं वो चाहे किसी भी जाति से भगवान को अत्यंत प्रिय है। भागवत जी में कहा गया है द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय के 18वें श्लोक में, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीरकंका यवनाः सखादय। यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कहते हैं किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभिर कंक यवण
यवन और खस आदि नीच जातियां, ये सब जाति बता रहे हैं, तथा दूसरे पापी जिन भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार। भगति अब सही बस करी, भगति अब सही बस करी, जप तप तीरथ दान व्रत योग्य यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, जो भी आचार विचार, जो भी जप तप जोग नियम जो है, लेकिन यदि भगवत भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव जो है भ्रमत संसार, जीव संसार में ही भटकता रहेगा। एक और बात कहते हैं, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। देखिए कितना सुंदर भक्ति का वर्णन करते हैं कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, कुब्जायाः किमु नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदाम नुधनम, वंशः को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषः, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुण ही भक्ति प्रियो माधव। कितना सुंदर बात कर रहे हैं, कर रहे हैं भक्ति के लिए जो पहले कहें कि भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म, हमारा आचरण खूब पवित्र हो, हमारी खूब मैं ज्ञानी हो जाऊं, मेरी अवस्था खूब ऊंची हो, खूब धनवान हूं, खूब सुंदरवान हूं, खूब अच्छे कुल में अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हूं, खूब बलवान हूं, ये सब कुछ जो है इनसे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। वो तो भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यंति केवल, भक्ति ही कहते हैं कि जैसे अब कोई कहे आचरण, कहते हैं कि व्याध का आचरण, जो व्याध होता है उसका आचरण कैसा होगा, लेकिन उस व्याध को भी जो है अपना परम भक्त मानते हैं। और ध्रुव जी की अवस्था, ध्रुव जी की अवस्था कितनी बड़ी, 5 साल की अवस्था है। तो अवस्था डिपेंड नहीं करती कि हम इतने अवस्था के होंगे तभी भक्ति कर पाएंगे, इतना उम्र हो जाएगा तभी भक्ति कर पाएंगे। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोच, अब क्यों सोचे क्या पाया क्या किया। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी जब आती है तो शादी विवाह बाल बच्चे नौकरी चाकरी इन सबों में समय चला जाता है, और बुढ़ापे में जीव सोचता है कि अब क्या करें। तो अवस्था भी कोई मायने नहीं रखता कि इस अवस्था में हम पहुंच जाएंगे तभी हम भजन करेंगे, इतना उम्र हो जाएगा तभी भजन करेंगे। ध्रुव महाराज जी की क्या अवस्था है, लेकिन वो भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त विद्या। अब कहते हैं कि विद्या, कोई कहे कि खूब विद्वान हो जाए तभी भगवान को प्राप्त करेंगे, इस कोई ऐसी बात नहीं। गजेंद्र जो है वो कुछ नहीं जानते थे, कोई स्तुति आदि कुछ नहीं, उन तो किसी का नाम लिए, हे राम हे कृष्ण हे हरि हे मधुसूदन हे ब्रह्मा जी शंकर जी दुर्गा जी गणेश जी हनुमान, कुछ नाम नहीं लिए। वो तो बस आर्त भाव से जो है सरोवर में से कमल के पुष्प को जो है उन पर ब्रह्म परमात्मा को जो है बुलाते हैं। कोई और उनको क्या विद्या है, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति होती है। और कोई कहे कि हम खूब धनवान, सुदामा जी जैसे व्यक्ति कैसे हैं, कुछ नहीं उनके पास,
लेकिन कोई धन संपत्ति नहीं है, फिर भी उनके चरणामृत जो है भगवान लेते हैं। तो ये धन भी कोई बहुत बड़ी भगवत भक्ति के लिए नहीं है। फिर रूप, कोई कहे कि खूब रूपवान हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। कुब्जा कितनी कुरूप थी, लेकिन वो भी भगवान को प्राप्त कर ली। वंश, कोई कहे कि हम खूब उच्च कुल में, अच्छे वंश में जन्म हो जाए। विदुर जी क्या वंश है, दासी पुत्र, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त हैं। बल, उग्रसेन जी, कहाँ बल है उनके पास, लेकिन भगवान की वो भी प्राप्त किए हैं। फिर भी जो है इन सब के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। इसे सिद्ध होता है कि केवल धन, विद्या, बल आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो केवल और केवल किससे, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा है भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुण ही भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है। अब शेष प्रसंग जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। समय हो गया। यहाँ जो माता सबरी के चरित्र का जो वर्णन है, बहुत अद्भुत चरित्र है। इसका रोज एक एक घंटा हम लोग श्रवण करेंगे। शेष प्रसंग और कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सबरी माता की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, गजरानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।